कोरियन लोगों से सीखिए जीने का असली तरीका। आखिर कोरियन लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो इतने काम, फोकस्ड और पीसफुल रहते हैं? अगर आप स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और इमोशनल पेन से थक चुके हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल बुक, द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल बाय जेनल किम। ये बुक हमें सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। कोरियन मंक्स का एक सीक्रेट है जो आपको अंदर से काम, पावरफुल और हैप्पी बना सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये इतना सिंपल है कि आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपको हर चैप्टर को डीपली समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सेलिब्रिटीज, लाइफ लेसन्स और डीप इंटरप्रिटेशन के साथ। और एंड में मैं शेयर करूंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैप्टर 1, अवेयरनेस यानी जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब है रिएक्ट करने से पहले सोचना। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील ना करो, बल्कि ये है कि आप उनके कंट्रोल में ना आओ। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्शियस नहीं, ऑटो पायलट पे जीते हैं। हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे और फिर रिग्रेट करते हैं। आप नोटिस करो, आपका दिन काफी हद तक बिना सोचे निकल जाता है। फोन स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, रिएक्शन, सब ऑटोमेटिक। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहे, लेकिन अगर आप अवेयर होते तो आप समझते ये बस एक थॉट है, रियलिटी नहीं। सेलिब्रिटी एग्जाम्पल, बीटीएस के मेंबर्स ने कई बार शेयर किया है कि फेम और प्रेशर के बीच उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना सीखा। उनके लीडर आरएम ने कहा था कि अपने आप को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी अगर अवेयरनेस ना हो तो इंसान इजीली स्ट्रेस और प्रेशर के नीचे टूट सकता है। विराट कोहली पहले छोटी बातों पर रिएक्ट करते थे, लेकिन अवेयरनेस के बाद उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखा। अब वो कम अग्रेसिव और ज्यादा काम रहते हैं। तो लाइफ में क्या जरूरी है? पॉज लेना सीखो, ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर इमोशन को इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। तो हमने क्या सीखा? अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आप कंट्रोल में आते हो, और वही मोमेंट होता है जहां से लाइफ चेंज होती है। चैप्टर 2, बैलेंस, संतुलन। बैलेंस का मतलब सिर्फ इक्वल टाइम देना नहीं होता। बैलेंस का मतलब होता है अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस को सही जगह पर यूज करना। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्बैलेंस। या तो लोग काम और पढ़ाई में इतना डूब जाते हैं कि लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया में इतना खो जाते हैं कि उनका फोकस और फ्यूचर दोनों वीक हो जाता है। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और पता ही नहीं चलता कब 1-2 घंटे निकल जाते हैं। प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम है उसका इम्बैलेंस यूज। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैं मोबाइल बस 10 मिनट रील्स देखूंगी। 2 घंटे वेस्ट, गिल्ट और स्ट्रेस। एग्जाम पास आ रहा है, पढ़ाई करने की जगह स्क्रोलिंग। काम पेंडिंग है लेकिन माइंड डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। रिजल्ट, फोकस टूट जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। बैलेंस का असली मतलब, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो। बैलेंस का मतलब है कंट्रोल के साथ यूज करो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया यूज करो पर लिमिट में। पढ़ाई या काम के टाइम फुल फोकस दो। ब्रेक लो पर माइंडफुल ब्रेक लो। अपने टाइम को कॉन्शियसली प्लान करो। एक सेलिब्रिटी एग्जाम्पल से समझाते हैं। बीटीएस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल म्यूजिक ग्रुप्स में से एक है, लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस की स्टोरी नहीं है, बैलेंस की स्टोरी भी है। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज में शेयर किया है कि एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, इन सब ने उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट किया। इसलिए उन्होंने कॉन्शियसली ब्रेक लेना, सेल्फ केयर और मेंटल बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया। व्हाट वी लर्न फ्रॉम बीटीएस? सक्सेस के लिए हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन ओवरवर्क डेंजरस है। रेस्ट लेना टाइम वेस्ट नहीं, एनर्जी रिचार्ज है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो सक्सेस भी स्ट्रेस बन सकती है। बीटीएस जैसे ग्लोबल स्टार्स भी ब्रेक लेते हैं, तो हमें भी अपनी लाइफ में बैलेंस लाना जरूरी है। बैलेंस एक डेली प्रैक्टिस है, एक बार अचीव करके खत्म नहीं होता।
अगर आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे वो आपके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। इम्बैलेंस का बिगेस्ट डेंजर ये है, आपको लगता है आप रिलैक्स कर रहे हो, पर एक्चुअली आप अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूं, यही मेरी लाइफ डिसाइड करेगा। चलिए मैं आपको सिंपल बैलेंस फॉर्मूला देता हूं। फोकस टाइम इज इक्वल टू 100% नो डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया इज इक्वल टू लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड। रेस्ट इज इक्वल टू गिल्ट फ्री। सच बोलो, कितनी बार आपने डिसाइड किया था कि आज से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन फोन ने आपको फिर डिस्ट्रैक्ट कर दिया? बैलेंस का मतलब है कंट्रोल आपके हाथ में हो, न कि डिस्ट्रैक्शंस के। अगर आप अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आपको अपने टाइम और अटेंशन को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी लाइफ ग्रो करती है। चैप्टर 3 एनर्जी। आपकी लाइफ का क्वालिटी आपकी एनर्जी डिसाइड करती है। टाइम सबके पास सेम होता है 24 आवर्स, लेकिन हर इंसान की एनर्जी अलग होती है। कुछ लोग 5 घंटे में प्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ लोग 10 घंटे में भी कुछ अचीव नहीं कर पाते। डिफरेंस सिर्फ एक है, एनर्जी लेवल। अगर आप लो एनर्जी में हो तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है, और अगर आप हाई एनर्जी में हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी मैनेजेबल लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहना आपको मेंटली ड्रेन फील करता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, नेक्स्ट डे लो एनर्जी। हेल्दी रूटीन, फ्रेश माइंड प्लस हाई फोकस। आपने खुद फील किया होगा, जब आप एनर्जेटिक होते हो तब आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सेलिब्रिटी एग्जाम्पल से समझते हैं। बीटीएस के मेंबर्स इतने एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन उसके पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट होता है। उन्होंने अपनी रूटीन में इंक्लूड किया प्रॉपर रेस्ट, मेंटल ब्रेक्स, सेल्फ केयर, क्योंकि अगर एनर्जी मेंटेन नहीं होगी तो इतना हाई लेवल परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइफ में क्या जरूरी है? अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, टॉक्सिक लोगों और हैबिट से दूर रहो, स्लीप और रूटीन को सीरियसली लो, हर चीज के लिए हां मत बोलो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो। तो हमने क्या सीखा? एनर्जी इनविजिबल होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट सबसे पावरफुल होता है। आपका फोकस, मूड, कॉन्फिडेंस सब एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी एनर्जी को रैंडम चीजों में वेस्ट कर देते हो तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए स्मार्ट लोग अपनी एनर्जी को केयरफुली इन्वेस्ट करते हैं। आपकी एनर्जी ही डिसाइड करती है कि आप कितना ग्रो करोगे। लो एनर्जी लाइफ को स्ट्रगल बना देती है, हाई एनर्जी लाइफ को अपॉर्चुनिटी बना देती है। हर यस के पीछे एक हिडन एनर्जी कॉस्ट होती है, इसीलिए नो बोलना भी एक पावरफुल स्किल है। टाइम मैनेज करने से पहले अपनी एनर्जी मैनेज करना सीखो। हो सकता है आपको लगता हो कि आप लेजी हो, लेकिन शायद आप लेजी नहीं, सिर्फ मेंटली एग्जॉस्टेड हो। चैप्टर 4 हीलिंग यानी कि चिकित्सा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पेन होता है, किसी का विजिबल होता है, किसी का हिडन। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी पेन को इग्नोर कर देते हैं, हम बिजी रहकर उसे दबा देते हैं। लेकिन सच ये है, इग्नोर्ड पेन कभी खत्म नहीं होता, वो और स्ट्रांग हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी छोटी सी बात पे भी आप ओवर रिएक्ट कर देते हो। ये प्रेजेंट का रिएक्शन नहीं, पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में इग्नोर किया गया तो अटेंशन की नीड, ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो फ्यूचर में फियर, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म तो सेल्फ डाउट। ये सब अनहील्ड वुंड्स हैं। सेलिब्रिटी एग्जाम्पल बीटीएस के मेंबर्स ने ओपनली अपनी स्ट्रगल्स और इमोशनल प्रेशर शेयर किया है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं किया, बल्कि म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस किया। इसी वजह से उनका म्यूजिक इतना रियल और रिलेटेबल लगता है। लाइफ लेसन्स। पेन को इग्नोर मत करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। हीलिंग में टाइम लगता है। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, आप अपने पास्ट से ज्यादा पावरफुल हो। तो हमने क्या सीखा? हीलिंग का मतलब सिर्फ ठीक होना नहीं, अपने आप को समझना है। जब आप हील करते हो तब आप अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। जो हील नहीं करता वो दूसरों को हर्ट करता है, जो हील करता है वो दूसरों को समझता है। पेन आपको तोड़ भी सकती है, बना भी सकती है। हीलिंग एक चॉइस है।
आप अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हो। आप तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक आप हील नहीं करते। चैप्टर 5 कंपैशन यानी कि दया। हम सब दूसरों के लिए काइंड होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है हम सबसे हार्श जज बन जाते हैं। हम अपनी छोटी सी गलती पे खुद को पनिश करते हैं, कंपेयर करते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं इनफ नहीं हूं फीलिंग, सोशल मीडिया कंपैरिजन, सेल्फ डाउट और गिल्ट। सेलिब्रिटी एग्जाम्पल, बीटीएस के सॉन्ग्स का एक मेजर मैसेज है सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। लव योरसेल्फ कैंपेन ने मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया। तो लाइफ में क्या जरूरी है? खुद से सॉफ्टली बात करो, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करो। हर इंसान इम्परफेक्ट है। सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता। कंपैरिजन छोड़ना सीखो। तो हमने क्या सीखा? सेल्फ कंपैशन का मतलब एक्सक्यूज देना नहीं, अपने आप को समझना है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तभी आप ट्रूली ग्रो करते हो। आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर बन सकते हो। हर गलती एक लेसन होती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म ग्रोथ नहीं देता, सेल्फ लव कॉन्फिडेंस देता है। आप जैसा हो वैसे ही इनफ हो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तब दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करती है। चैप्टर 8 लिविंग इन प्रेजेंट। हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और इसी चक्कर में प्रेजेंट मिस कर देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फ्यूचर टेंशन, एंग्जाइटी, पास्ट रिग्रेट, सैडनेस, प्रेजेंट इग्नोर, डिससैटिस्फैक्शन। सेलिब्रिटी एग्जाम्पल, बीटीएस। उन्होंने अपनी जर्नी में ये सीखा कि हर मोमेंट को एंजॉय करना जरूरी है। इसी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंसेस में फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं। तो लाइफ में क्या जरूरी है? प्रेजेंट ही रियल लाइफ है। स्मॉल मोमेंट्स को एंजॉय करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ओवरथिंकिंग छोड़ो, स्लो डाउन करो। तो हमने क्या सीखा? हैप्पीनेस कोई फ्यूचर गोल नहीं है, वो एक प्रेजेंट मोमेंट की फीलिंग है। जो प्रेजेंट में नहीं जीता वो कभी हैप्पी नहीं होता। लाइफ अभी हो रही है, कल नहीं। ओवरथिंकिंग प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करता है। अवेयरनेस प्रेजेंट में लाती है। पीस सिर्फ अभी में मिलती है। अगर आप प्रेजेंट को मिस कर रहे हो तो आप लाइफ को मिस कर रहे हो। दोस्तों, ये बुक हमें एक सिंपल पर पावरफुल बात सिखाती है। जिंदगी को बदलने के लिए बाहर नहीं, अंदर काम करना पड़ता है। एंड में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं मैंने इस किताब से क्या सीखा, कि लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है और जब मैं खुद को समझता या समझती हूं तभी मेरी लाइफ बेटर होती है। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से अपने अंदर काम करना स्टार्ट करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा और आपका फेवरेट बीटीएस मेंबर कौन है और क्या आप बीटीएस आर्मी है?